Okay. So once again, I hope you can all hear me. Yes, sir. Great. Okay, so let's just continue. Where were we? Where we go? Share screen. PDF reader. चलिए, मैं ये पूछ रहा था, फिर वो एकदम सेशन खत्म हो गया था कि पाकिस्तान में वो कौन सा इवेंट है सबसे बड़ा जिसको कंपनीज यूज करती हैं अपने ब्रांड्स को लेवरेज करने के लिए। सर ब्लैक फ्राइडे हो गया, ब्लैक फ्राइडे हो गया। वो भी है और उससे भी बड़ा ब्लैक फ्राइडे तो चले कहने को एक दिन का है और एक हफ्ते भी चला लेते हैं, मगर पूरे महीने कौन सा चलता है? सर ये रमजान ऑफर्स। हाँ, रमजान ऑफर भी होती हैं, ये भी आप सही कह रहे हैं, मगर रमजान इवेंट नहीं है ना एज सच। सर ईद ये ईद भी है। अच्छा चलें, हिंट देता हूँ कि हर 4 साल बाद ही होता है इवेंट। सर वर्ल्ड कप। जी, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो होता है उसमें बड़े बड़े ब्रांड्स वो स्पॉन्सर भी करने की कोशिश करते हैं, अगर स्पॉन्सर करने के पैसे नहीं है उनके पास तो वो क्रिकेट से रिलेटेड, वर्ल्ड कप से रिलेटेड इश्तिहार चलाते हैं। टीवी वाले आ जाते हैं, हालांकि वो वर्ल्ड कप को नहीं स्पॉन्सर कर रहे होंगे, मगर दिखाते हैं कि मैच जो है हमारे टीवी पे देखो, मैच देखते हुए जो चिप्स खाओ और ड्रिंक्स पियो वो हमारी पियो, एंड सो ऑन सो। एंड यू आर आल्सो राइट कि रमज़ान, ईद, बकरीद टू सम एक्सटेंट और ब्लैक फ्राइडे, ब्लेसेड फ्राइडे जिसे अब कर दिया है, वो सब जो है इवेंट बेस्ड मार्केटिंग है कि इवेंट की तो अपनी एसोसिएशन है। ईद खुशी का मौका है जनरली स्पीकिंग, बाहर जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर्स है, इसी तरह हमारे यहाँ ईद है। और वर्ल्ड कप भी लोगों के लिए बड़ा एक एक्साइटमेंट होता है, तो वो जो इवेंट्स हैं वो इन एंड ऑफ इट सेल्फ एक्साइटमेंट का कॉज है। उस एक्साइटमेंट को बोरो करने की कोशिश कर रहे हैं उन इवेंट्स के साथ एसोसिएट होके, ठीक है ना। ये रोलेक्स वाले के जैसे हमने ब्रांड ऑडिट देखा था, तो सेलिब्रिटीज के साथ, एथलीट सेलिब्रिटीज के साथ क्यों और एक्सप्लोरर्स के साथ वो एसोसिएशन कर रहे हैं, ताकि जो उन एथलीट्स के बारे में इमेजरी है लोगों की, वो रोलेक्स रोलेक्स खुद बहुत बड़ा ब्रांड है, बट रोलेक्स के ब्रांड और उठ जाए और स्ट्रेंथन हो जाए कि अच्छा भाई ये नामवर एथलीट्स और एक्सप्लोरर्स और म्यूजिशियंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रोलेक्स जो है वो उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। अच्छा जी, पीपल थर्ड पार्टी इंडोर्सर्स हो गया, एम्प्लॉयज अगर मशहूर हैं और इंडोर्सर्स। बाज कंपनीज उनके अगर हम एम्प्लॉयज में सीईओज को शामिल कर लें तो सेलिब्रिटी सीईओज हैं उनके, ठीक है। स्टीव जॉब जैसे थे, बिल गेट्स हैं, इलॉन मस्क है, जेफ बेजोस हैं, रिचर्ड ब्रांसन है, मुख्तलिफ कंपनीज के। पाकिस्तान में ये आपको नहीं मिलेगा, सेलिब्रिटी सीईओज हमारे यहाँ कोई है नहीं कि जो अपनी कंपनी को जो है वो लेवरेज कर सकें, कि सीईओ का नाम इतना हो, शोहरत इतनी हो और कस्टमर्स और अवाम उनको चाहते इतना हो। एक दफ़ा ब्रुक बॉन्ड कंपनी ने ये कोशिश की थी, वो एमडी जो है ब्रुक बॉन्ड कंपनी के, वो खुद ही इश्तिहार में आ गए। अब ना उनको कोई जानता था, ब्रुक बॉन्ड ये चाय का ब्रांड है, ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, ना उनको कोई जानता था, ना अल्लाह माफी दे उनकी कोई शक्ल सूरत ऐसी थी कि जो
इश्तिहार में देख के उनको कोई खुश होता। नतीजा ये निकला कि एक जो मज़ाहिया प्रोग्राम आता था 50-50 के नाम से, ये 80s की बात है। उन्होंने कई हफ्ते स्किट चलाया उस इश्तिहार के मज़ाक उड़ाने, ठीक है? वो शायद इंटरनेट पे आपको मिल जाए अगर आप ढूँढें तो। एनीवे लेट्स सी, लेट्स सी। सर इसी हवाले से एक सवाल मेरा ये भी है कि कुछ टाइम पहले क्यू मोबाइल जो कि अच्छा एक मिनट टीसी भाई, वगैरह। ये सॉरी एक सेकंड, ये सब लोग प्लीज हर सेशन में चैट विंडो में अपना रोल नंबर और नाम लिख दिया करें, ठीक है? सब लोग सारे सेशन में नहीं आते, तो मैं चाहूंगा कि अटेंडेंस जितने आ रहे हैं कम से कम उनको तो मिल जाए किसी भी सेशन में। तो अभी सिर्फ अली और महक ने नाम अपने लिखे हैं रोल नंबर के साथ, बाकी हजरात भी, खवातीन हजरात, वो भी लिख दीजिए। जी सर सवाल हर अपना सेशन में जारी लिखना है, रखिए। जी, हर सेशन में नाम और रोल नंबर लिखना है। उसकी वजह भाई ये है कि एक शख्स एक सेशन अटेंड किया, फिर बिजली चली गई या दिलचस्पी खत्म हो गई या कनेक्शन खराब हो गया, तो एक सेशन में लिखा और दूसरे में, लेट्स से तीसरे सेशन में कोई ज्वाइन कर रहा है और तो उसको अटेंडेंस का तो कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई प्रूफ हो कि हाँ भाई हम भी थे, ठीक है ना? और अगर हर सेशन में नाम लिख रहे हैं तो ये और आपका काउंट करेगा कि हाँ भाई ये अच्छे स्टूडेंट्स में शामिल हैं जो कि बाकी में उन्होंने पूरी कोशिश की कि अटेंड करें क्लासेस को, ठीक है ना? जी अब सवाल बताइएगा आपका क्या था? सर मेरा सवाल ये था कि कुछ टाइम पहले जब क्यू मोबाइल कंपनी एक ब्रांड है मोबाइल फोन का, जी तो जी। वो अपनी वीसी के अंदर सेलिब्रिटी लेकर आते जैसे करीना कपूर वगैरह लेकर आते। तो सर अगर देखा जाए क्यू मोबाइल की वर्थ, जो भी मोबाइल की कीमत है, वर्थ है, वो इतनी तो नहीं है कि वो सेलिब्रिटी भी वो यूज करें। जिस तरह आपने रोलेक्स की एग्जांपल दी कि सीईओ लेवल के लोग इस्तेमाल करते हैं या कोई सेलिब्रिटी इस्तेमाल करती है, तो उससे लोग जो भी हैं अट्रैक्ट होते हैं कि ये बड़े सेलिब्रिटी वगैरह यूज करते हैं। तो क्यू मोबाइल तो ये सेलिब्रिटी वगैरह तो यूज नहीं करती है 15-20 हजार वाले मोबाइल, तो फिर वो टीवीसी में उनको लेकर आने सर मकसद वो तो फिर कनेक्शन तो वो बिल्ड नहीं हो पाता होगा। अब तो बड़ा मतलब उनकी अच्छे, स्ट्रेटजी गलत थी। नहीं बड़ी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन है इसमें। सिर्फ मैं ये कहूँगा अब्दुल वहाब साहब कि ये, मैं और आप तो ब्रांडिंग के नॉलेज से वाकफियत रखते हैं कि ये कंपनी क्या कर रही है और किस तरह से कोशिश कर रही है अपने ब्रांड को उठाने के लिए। करीना कपूर जैसी सेलिब्रिटी को इन्होंने यूज़ किया, आई थिंक उसके बाद ये वो टर्किश जो एक्ट्रेस है शायद उसको भी इन्होंने यूज़ किया है। तो हम बात करेंगे एज ब्रांडिंग स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि सेगमेंट कौन सा है जिसे अपील कर। तो मेरा एक ख्याल है, मैंने कोई रिसर्च इस पे नहीं की भी, आपके अपने ख्यालात हो सकते हैं जिसका आप इजहार कर सकते हैं कि जो क्यू मोबाइल का जो टारगेट मार्केट कस्टमर है उसके जहन में क्या ये बात आएगी कि भाई करीना कपूर जो है वो यूज नहीं करती होंगी इस ब्रांड को, या मेरा सुल्तान वाली जो वो एक्ट्रेस हैं टर्किश की, ये नहीं यूज करती होंगी क्यू मोबाइल को? आम जो कस्टमर है क्यू मोबाइल का, वो इश्तिहार में जिस सेलिब्रिटी को देखेंगे तो उनकी जहाँ तक समझ है वो यही होगी, मतलब इतना भी नहीं वो सोचेंगे। इश्तिहार लोग माइंडलेसली देख रहे होते हैं, हमारी तरह एनालाइज नहीं कर रहे होते। आप तो एडवर्टाइजिंग भी पढ़ चुके हैं, तो इश्तिहार के आप उसका ऑडियो ट्रैक, उसके जो है एनिमेशन, उसकी स्क्रिप्ट, उसके स्टोरी बोर्ड, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, आप तो सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं। कस्टमर जो है उसको एक छोटे से फिल्म की, छोटे से ड्रामे की तरह देखते हैं, 30 सेकंड, ठीक है ना? तो वो ओवर एनालाइज नहीं कर रहे होते। तो वो अगर देखेंगे कि अब भाई चले हम एक और हम ब्रांड की बात कर लें जो प्रेस्टिजियस ब्रांड है, ठीक है? लेट्स से डैनियल क्रेग साहब जो है वो जेम्स बॉन्ड की मूवी में BMW गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो जो मूवी गोअर है
जाहिर है वो अमीर भी लोग हैं, मूवी देखने वाले में मिडिल क्लास के भी हैं, गरीब भी हैं। क्या वो समझेंगे कि हाँ भाई डैनियल क्रेग जो है वो वाकई में हकीकत में भी कोई जासूस है और वो हकीकत में भी BMW इस्तेमाल करता होगा? अगर वो कहें कि नहीं, हमें बिल्कुल यकीन नहीं है, उसके बावजूद वो इमेज जो है जहन में रह जाता है। समझ रहे हैं? तो आपने ये बात तो बिल्कुल सही की कि करीना कपूर अव्वल तो क्यू मोबाइल जैसे फोन नहीं यूज करती होंगी, उनके पास आईफोन होगा, सैमसंग का लेटेस्ट होगा, व्हाटएवर, ठीक है। बट जो टारगेट मार्केट है उसके जहन में ये एक इमेज बैठ जाता है कि हाँ ये यूज करते हैं। अच्छा, एक और मिसाल बताऊं पाकिस्तान की। एक एक्ट्रेस है, एक जमाने में बहुत मशहूर हुई, मॉडल ज्यादा थी, एक्ट्रेस तो इतनी मशहूर नहीं हुई, जारा शेख के नाम से। तो जैज ने आज से तकरीबन 20 साल पहले, आप लोग शायद पैदा हुए हो उस वक्त, ये छोटे छोटे हो, जैज ने अपने प्रीपेड सिम की मशहूरी के लिए जारा शेख को यूज किया। उस वक्त जारा शेख को लोग जानते नहीं थे, बट शी वॉज गुड लुकिंग फेस। और सिर्फ इश्तिहार में बड़े बड़े बिलबोर्ड लगा के पूरे मुल्क में जो है बस जी जैज और जारा शेख का चेहरा, वो इतना बिका वो उस वक्त, सिर्फ उसके उस चार्म और अट्रैक्शन की वजह से, इवन दो लोग जारा शेख को बाय नेम नहीं जानते। ठीक है, तो क्या लोग सिम खरीद रहे हैं खाली, या वो उस 20 साल पहले जो एक इमेज और ग्लैमर होता था, मोबाइल फोन होना, स्मार्टफोन तो आए नहीं थे, वो एक बड़ी प्रेस्टिजियस बात समझी जाती थी कि भाई हमारे पास मोबाइल फोन। ठीक है ना? तो इनसे जानते हुए भी कि शायद ये सेलिब्रिटी यूज ना करते हो, मगर फिर भी असर पड़ जाता है। अब आप देखें, मुझे बताएं कि लेट से एक ही कीमत में दो परफ्यूम मिल रहे हो। ठीक है, एक पे लिखा हो मेड इन फ्रांस, एक में लिखा हो मेड इन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। आप कौन सा लेंगे? दोनों के नाम आपने ना सुने हुए हो कभी भी, कौन सा वाला लेंगे आप? फ्रांस वाला सर। हाँ, क्योंकि जानते हुए भी कि भाई मैं इस ब्रांड को नहीं जानता, पता नहीं कोई पाकिस्तानी भाई ने फ्रांस में फैक्ट्री लगवा ली हो या फ्रांस की किसी कंपनी से बनवा रहे हो, मगर भाई कुछ तो होगी बात कि फ्रांस से बन रहा है, कुछ तो क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी यस। लेवरेजिंग एक्चुअली वर्क्स। ये कंट्री ऑफ ओरिजिन से, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से फर्क पड़ जाता है। अगेन, हर शख्स पे हर चीज का असर नहीं पड़ता। मैं बार बार कहता रहा, जब हम फिजिकल क्लास भी लेते थे कैंपस पे, मैं लिखता था सेगमेंट। बात होती है सेगमेंट की। सेगमेंट को आपने कन्विंस करना है। अच्छा, सेगमेंट में भी हर शख्स नहीं, इनफ लोग कन्विंस हो जाएं कि हाँ ये जो इन्होंने बात कही है कि ये। अब देखें ना, क्रिकेट के मैच से सॉफ्ट ड्रिंक का एज सच क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट कि भाई अगर जब वहाँ क्रिकेट में वो लंच ब्रेक होती है तो वो पानी भी पी सकते हैं, शायद पानी ही पीते होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते होंगे। वसीम अकरम जैसे एथलीट्स हैं, डायबिटिक हैं, वो पेप्सी के इश्तेहार में तो आते थे, प्रॉब्ली वो शुगर ड्रिंक ना पीते होंगे, तो वो सेंस नहीं बनता। हाँ, वसीम अकरम जब ब्लड शुगर टेस्टिंग के डिवाइस के इश्तेहार में आते हैं, वो ज्यादा सेंस बनता है, क्योंकि लोगों को, जनरल पब्लिक को पता है कि ये डायबिटिक हैं, तो वो आ, हाँ भाई ये डिवाइस यूज करते होंगे अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करने के लिए, तो उसमें ज्यादा एक क्रेडिबिलिटी आ जाती है। अब वसीम अकरम एरियल के इश्तेहार में आ रहे हैं, अब वसीम अकरम का कपड़े धोने से क्या ताल्लुक? बताइए क्या ताल्लुक है? यस, कुछ भी नहीं है सर ताल्लुक तो। नहीं तो फिर पीएनजी का ब्रांड है एरियल के, पीएनजी वाले ना समझ हैं कि वो वसीम अकरम को ले रहे हैं, टारगेट मार्केट हाउसवाइज हैं। ये शायद मैंने क्लास में जिक्र भी किया हो। नो वसीम सर, इस अकरम को बारे क्यों में ले नहीं समझे हैं? सर। रिकग्नाइज फेस है, सब जानते हैं। हाँ, एक तो ब्रांड जाते हैं, एम्बेसडर। देखें, ज्यादा अरसे जिंदगी गुजार लेने का फायदा एक होता है कि एक्सपीरियंसेस आपके बढ़ जाते हैं। वसीम अकरम जिस जमाने में अपने गेम में टॉप पे थे, ठीक है, उस जमाने में इनको बहुत सी खवातीन पसंद करती थी, जैसे कि इमरान खान को क्रिकेट के जमाने में बहुत सी खवातीन पाकिस्तान में और बैनुल अक़वामी पसंद करती थी।
क्रिकेट के स्टार हैं तो वो सेलिब्रिटी स्टेटस उनका है। इसी तरह वसीम अकरम को इमरान खान के लेवल तक का तो नहीं मगर फिर भी पसंद किया जाता। वसीम अकरम जो अपने करियर के पीक पे थे, उस वक्त जो लड़कियां थीं जो उन्हें एज अ क्रिकेट स्टार पसंद करती थीं, आज 20 साल बाद वो खवातीन हाउसवाइफ बन चुकी हैं, बच्चों के साथ उनकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू टेक वसीम अकरम नाउ इन एरियल्स पीएनजी एड। समझ रहे हैं आप ये बात? वो जो उनकी उस वक्त की परिस्तार थी, वो आज हाउसवाइफ्स हैं विद चिल्ड्रन विद क्लोथ्स टू वॉश। यस सर, गेटिंग योर पॉइंट सर, समझ रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल आप। यस सर। अच्छा, इमरान खान साहब भी इश्तिहारों में आए हैं। यूनिलीवर का ये जो इन्होंने कंपनी खरीद ली थी, लिप्टन। लिप्टन का एक ब्रांड था पंजाब का, पंजाब के रूरल एरियाज का, और ये जिसे सिराई की बेल्ट कहा जाता है, टॉप स्टार के नाम से। तो टॉप स्टार चाय के इश्तिहार में इमरान खान आए थे जब वो अपने क्रिकेट के वो अपने ये कौन सा होता है, ड्रेसिंग रूम में वो बैठ के टॉप स्टार चाय पी रहे हैं अपना। उन्होंने वाइट यूनिफॉर्म अपने आस्तीनों तक फोल्ड किया हुआ है, उनका मस्कुलर आर्म नजर आ रहा है, टॉप स्टार से वो महजूज हो रहे हैं, तो उनको भी यूज किया गया। ठीक है, तो कंपनियां जो अच्छी कामयाब कंपनियां बड़े सोच समझ के, इसीलिए मैंने जो वो डॉक्यूमेंट का नाम लिया एडवर्टाइजिंग ब्रीफ, बड़े सोच समझ के वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और फिर एजेंसी का काम होता है कि वो क्रिएटिविटी लाना कि अच्छा किस तरह से इनके जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे हो सकते हैं। बहरहाल टीवीसी बनाना आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी, बिलखुसूस अगर आप एजेंसी साइड पे आपने काम किया या काम मिला, या कभी ज़िंदगी में आपने सोचा कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खुद बनाएंगे, तो उसमें फिर ये एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। अच्छा जी। अच्छा, जो प्रोसेस है सेकेंडरी लेवरेजिंग का, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि नॉलेज ट्रांसफर हो रही है। ये आपका ब्रांड है, इसमें ब्रांड की आपके कस्टमर्स की अवेयरनेस है, एट्रीब्यूट्स हैं आपके ब्रांड के, उन एट्रीब्यूट्स के ज़रिए से कुछ बेनिफिट्स उन्हें मिलते हैं। जैसे अगर गोरिल्ला ग्लास 5 है तो वो ज़्यादा मजबूत है, तो फ़ायदा आपको होगा कि गिरने से स्क्रीन टूटने के चांस कम होंगे। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 700 800 वट जो नंबर है वो है लेटेस्ट, तो उसका बेनिफिट आपको होगा कि आपके प्रोसेसेस जो हैं वो फास्टर चलेंगे। इमेज जो है ब्रांड का वो आपका है, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, एक्सपीरियंसेस हो, ये तो आपके अपने ब्रांड के हो गए। अब आप चाह रहे हैं कि उसको मजीद उठाएं, तो आप ये जो अदर एंटिटीज हैं जिसमें पीपल, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, कंट्री ऑफ ओरिजिन, क्या चीजें जो अभी आपने 7 8 वो पढ़ी, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी लेवरेजिंग, रिटेल स्पेस हो गई, वो सारी चीजें आप चूज करेंगे। अच्छा, हम किसके साथ कोई एसोसिएशन कर सकते हैं ताकि हमारा ब्रांड उठ जाए, तो उस अदर एंटिटी के जो अवेयरनेस, एट्रीब्यूट, बेनिफिट वगैरह हैं, उनको आप अपने साथ एसोसिएट करके चाहेंगे कि ट्रांसफर, जनरली स्पीकिंग आपकी कोशिश होगी कि ये ट्रांसफर जो है वो यूं हो जाए। इन्होंने तो बाई डायरेक्शनल एरोज बनाए हुए हैं ना, मगर मैं ये कहूँगा कि यहाँ से ट्रांसफर आपके ब्रांड पे हो जाए। ठीक है, जो सेलिब्रिटी का, कंट्री का, इंग्रेडिएंट का, इवेंट का जादू है, वो आपके ऊपर आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर खिंचवा के आपके इमेज जो है वो बढ़ जाए। ये है कॉन्सेप्ट। तो वो जो आपने भी पॉइंट कहा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें देखने चाहिए। ये आप देखें, अगर आई होप कि मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑन की भी है। स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? नो सर। नो सर। तोबा तोबा, अब बोल ही नहीं रहे आप। मैं डायग्राम बनाए जा रहा हूँ और बहुत बोले जा रहा हूँ, कह तो देख के भाई स्क्रीन तो हमें नजर ही नहीं आ रही। हाय हाय, बोलना कब शुरू करेंगे आप लोग? अब नजर आ रही है?
यस सर। ठीक। अच्छा, I see 14 people, but still only 7 people have put in their names and roll number. बाकी शायद लॉग इन करके चले जाते हैं खाना खाने या सोने। तो ये मैं ये कह रहा था कि इसमें इन्होंने बाई डायरेक्शनल दो तरफा एरोज बनाए हुए हैं, बट एक्चुअली आप चाह रहे हैं कि ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, ये सारे जो